हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि कल शाम को एक वैकेंसीज को लेकर अपडेट आया था, उसके बारे में बात करने वाले हैं। 2024 वाला जो सीजीएल है वो आपका क्यों खास होने वाला है। 10 सालों में इतनी वैकेंसीज कभी भी देखने के लिए नहीं मिली है। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। आपकी एग्जाम की डेट को लेकर भी कंफ्यूजन था थोड़ा सा, उसको लेकर भी क्लियरिटी मिली है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज सीजीएल 2024 के अंदर अब तक कितनी रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो आपको पता है कि लगभग 11 से 12 हज़ार के बीच में आरटीआई के थ्रू जो रिप्लाईज आए हैं उनसे पता लगा है कि 11 से 12 हज़ार के बीच में आपकी वैकेंसीज रिपोर्ट हो चुकी हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये सारी की सारी जो वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं वो सारी की सारी वैकेंसीज आपकी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाए। ठीक है। और हम जो आपको बता रहे थे कि 10 सालों में पहली बार क्या हो रहा है ये, तो पिछले 10 सालों में 2014 के अंदर जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई थी वो आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आई थी, जो कि 2024 में आपको देखने के लिए मिल रही हैं। इसमें आपका जीएसटी इंस्पेक्टर सबसे ऊपर रहा है, 2600 प्लस वैकेंसीज, और ये 3000 वैकेंसी तक आपकी जाने वाली हैं। और इसके बाद आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो आपकी आने वाली हैं वो आपकी 400 के आसपास अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, और ये भी 500 के आसपास आपकी पहुंच जाएंगी। इसके बाद एएसओ एंड सीएसएस, इसकी भी जो वैकेंसीज है वो 900 के आसपास रिपोर्ट हो चुकी है, ये भी आपकी 1000 के आसपास जाने वाली है। तो ये मेन तीन जो आपकी पोस्ट है बहुत सारा ज्यादातर लोगों की जो है ड्रीम पोस्ट होती है। इसमें एएसओ एंड सीएसएस आपको बताया कि लड़कियों का ये ड्रीम पोस्ट रहता है, क्योंकि इसमें दिल्ली के अंदर आपकी पोस्टिंग रहती है लाइफ टाइम और डेस्क जॉब होती है। और लड़कों का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहता है, जीएसटी इंस्पेक्टर रहता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो रही हैं। अभी आप लोगों को पता है कि वैकेंसीज आपकी 12 हज़ार के आसपास रिपोर्ट हो चुकी हैं। अगर इसके अंदर पीएसए की वैकेंसी रिपोर्ट होती है तो ये वैकेंसीज आपकी 15 हज़ार के आसपास पहुंच सकती हैं। इस चीज का भी हाईली चांसेस बन रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो सीजीएल है 2024 का, ये बहुत ज्यादा खास है इस बार का। तो आप लोगों को जान लगा देनी है। अगर हम बात करते हैं टीयर 1 के एग्जाम की डेट को लेकर, तो टीयर 1 का जो आपका एग्जाम है वो सीजीएल के लिए वो आपका नवंबर के अंदर जा सकता है। हाईली चांसेस है कि अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका टीयर 1 का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो डेट आपको पता लग गई है, नवंबर के आसपास आपका, या अक्टूबर के लास्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। टीयर 2 की अगर बात करते हैं तो टीयर 2 का जो आपका एग्जामिनेशन है वो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा 2025 के अंदर। ठीक है। तो आपको अभी मोर देन इनफ टाइम मिल रहा है। इस टाइम के अंदर आप लोग अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो, अपनी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। मॉक टेस्ट से याद आया, अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो आप लोग अभी कर सकते हो, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक के ऊपर सेल चल रही है, जीत का संकल्प सेल। आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक का पास प्रो, जो कि सबसे लोएस्ट प्राइस में मिल रहा है 263 रुपए के अंदर। आपको यहाँ पर पास प्रो के अंदर सारे के सारे पीवाई क्यूज मिलते हैं, जितने भी एग्जामिनेशन है लगभग 700 प्लस एग्जामिनेशन के 80,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं 12 लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर आपको सारे के सारे पीवाई क्यूज मिलते हैं, चाहे आप टीयर 1 की बात करें चाहे आप टीयर 2 की बात करें। आप लोगों को यहाँ पर बेस्ट एनालिसिस मिलती है। 12 प्लस लैंग्वेज के अंदर आपको सभी एग्जामिनेशन के जितने भी मॉक टेस्ट हैं सबको एक्सेस करने का मौका मिलता है। आप यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। 20 लाख प्लस टेक्स्ट बुक के ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो रजिस्टर्ड है, जाके चेकआउट कर लेना आप लोग। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे दिया, तो वहां से आके आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी आपका बेस्ट टाइम चल रहा है परचेस करने का, क्योंकि टेक्स्ट बुक के ऊपर सभी बच्चे लगाते हैं। आप जाके चेकआउट कर लेना। आपको यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट, मॉक, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट टेस्ट मिलते हैं, आपको यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, आपको यहाँ पर टीयर 1 के, टीयर 2 के जितने भी एग्जामिनेशन हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर सारे सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये रहा आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो, तो आप इसको जरूर चेकआउट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि किस किस टाइम पर आपको कितना कितना मॉक टेस्ट लगाना है। तो अगर आप लोगों ने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग ही की है, जिसमें आपके एक एक चैप्टर या दो दो चैप्टर आपके हो रखे हैं सिलेबस के, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट करना। आपको वहाँ पर सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर आपका जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो आप लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि वीक के अंदर आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। जैसे आपका सिलेबस 50% से ऊपर होता है, 60% या 70% आपका पहुंच जाता है सिलेबस, तो आप लोगों को 2 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। जैसे ही आपका सिलेबस 80 प्लस पहुंच जाता है, 80% से ऊपर आपका सिलेबस हो जाता है, तो आप लोगों को डेली ही मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। और डेली मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है कि आप लोगों की एक तो प्रैक्टिस बनती है, प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी वहां पर बढ़ती है। एक्यूरेसी आपको पता लगता है कि कितने टाइम के अंदर मैं किस क्वेश्चन को लग रहा हूँ। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, टॉपर ने इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कितना समय लगाया। तो आप लोगों को एवरेज से ऊपर बढ़ना है तो डेली प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। समय आपके पास बहुत है। आप लोगों को मैंने बता रखा है कि आपका जो टीयर 1 का पेपर है वो आपका नवंबर के अंदर या अक्टूबर के लास्ट वीक में होने वाला है। और टीयर 2 जब तक आपका सारा सिलेबस, सारी प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है, तब आपका टीयर 2 यानी कि 2025 के अंदर कंडक्ट करवाया जाने वाला है। तो ये सारी की सारी जो चीजें आप लोगों को पता नहीं थी, आप लोगों को पता अभी लग चुकी होंगी, और आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या जहां पर भी आप लोग जुड़े हुए हैं। लिंक आपको सारे के सारे सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।